मित्रों, अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर है या स्टूडेंट है, कहने का मतलब अगर आप किसी ना किसी रूप से एजुकेशन फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला वीडियो है। क्योंकि मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं कि जो अधिकांश स्कूलें नहीं करती है जो उनको करना चाहिए। बहुत सारे स्कूलें ये तो बताती कि आपको बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, चाचा के साथ कैसे बात करनी है, मामा के साथ कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलें ये नहीं सिखाती है कि खुद के साथ कैसे बात करनी है। अगर आप खुद के साथ बात करना नहीं सीखोगे तो आप ज़्यादातर टाइम एक्सटर्नल दुनिया में व्यस्त रहोगे। आप क्रिकेट की बात करोगे, सिनेमा की बात करोगे, पॉलिटिक्स की बात करोगे, लेकिन आप अपने मन से, दिल से ये नहीं पूछोगे कि ये दिल तुझे क्या चाहिए। कि दोस्तों, अगर स्कूलें खुद के साथ कैसे बातें करनी है और वो भी पॉजिटिव बातें कैसी करनी है, अगर ये सिखाए तो ज़्यादातर आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, ज़्यादातर स्कूलों में जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो बच्चों के कम और माओ के ज़्यादा होते हैं। मैंने एक चीज़ पाई है कि ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों को खुद बना कर देती है या किसी बाहर एजेंसी से किसी बाहर एजेंसी को हायर कर लेती है और बच्चों को बोलती है कि तेरे को स्कूल में जाके सिर्फ इनको चिपकाना है या इसको जोड़ना है। अभी दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है कि इसमें से बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे की क्या क्रिएटिविटी इसमें से बाहर आई। मुझे ऐसा लगता है इसकी जगह बच्चों को कुछ वेस्ट दिया जाए, कुछ 100 किस्म का प्लास्टिक, कूड़ा या जो भी भंगार चीज़ें हैं वो उनको दी जाए और उनको बोला जाए कि चल अब तो इसमें से वेस्ट में से बेस्ट बना। तो मुझे 100% यकीन है दोस्तों कि आपका बच्चा जो भी कुछ बनाएगा उसमें से कुछ क्रांतिकारी बना के बाहर निकलेगा। ये करने से उसकी थिंकिंग पावर, उसकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ने में उसको मदद होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगा, हर स्कूल सफल होना तो सिखाती है लेकिन असफल होना नहीं सिखाती है। जैसे 1 नंबर कम आ गए, कोई कंपटीशन हार गए, किसी प्रोजेक्ट में थोड़े कम मार्क्स आ गए, तो बच्चों को टीचर से हो या पेरेंट्स से हो या समाज से डांट पड़ती है। मैंने देखा है, मैं हर टीचर को एक विनती करना चाहूँगा कि बच्चों को फोटोकॉपी बनाने की जगह उनको ओरिजिनल बनाना सिखाइए। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में ये आग्रह होता है टीचरों का कि जैसे मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से शब्द टू शब्द, लाइन टू लाइन आपको लिखना है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन लिखना है। और अगर किसी बच्चे ने अपनी काल्पनिक शक्ति से थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया या इधर उधर लिख दिया तो भी टीचर सवाल करती है कि कौन से क्लास का मटेरियल है, ये क्यों लिखा, और हो सके तो आपको स्कूल में डांट भी पड़ती है। मैं उन्हीं टीचरों को कहना चाहूँगा कि सपोज आपने पढ़ाया कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और बच्चे ने लिखा कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, तो दोनों में क्या फर्क हुआ? एक ही तो है। लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में टीचर ये आग्रह रखती है कि जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मैं इससे असहमत हूं। तो अगर आपका बच्चा असफल होना नहीं सीखेगा तो वो प्रयास करने से डरेगा, और अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो वो जिंदगी में कैसे सफल हो पाएगा। मेरी खुद की बात करूं दोस्तों, मुझे 9वीं तक इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, पढ़ने में भी मैं कमज़ोर था, लेकिन आज मैं
प्रोफेशनल्स को इंग्लिश सिखाता हूँ। अगर आज आप मेरा फेसबुक पेज या आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करोगे, इंस्टा पर फॉलो करोगे, तो आप मुझे देखोगे कि कोई डॉक्टर्स है, तो कोई वकील्स है, तो कोई सीएस है, तो कोई प्रिंसिपल्स है। तो आज मैं प्रोफेशनल्स को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अपने बच्चों को असफल होने से उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको डांटिए मत, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो वो कभी असफल नहीं हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीतना हारना, हार जीत हार, ये तो जिंदगी में होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा असफल होता है तो उसको मोटिवेट करें, उसको गाइड करें, ना कि उसको डांटे। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं दोस्तों यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि हम जो भी बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जिनका ग्रामर कमज़ोर है, जो पढ़ तो लेते लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हिंदी, मराठी और गुजराती तीनों लैंग्वेज में हम सोमवार से 24 तारीख से एक फ्री का वर्कशॉप्स लेने जा रहे हैं। 3 दिन का फ्री वर्कशॉप है। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में कमज़ोर है या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमारे मोबाइल पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा 3 दिन का फ्री वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा फ्रेंड है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, फूई का लड़का है, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है। क्योंकि आपकी वजह से अगर कोई इंग्लिश सीखता है, आपकी वजह से अगर किसी को फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो पुण्य है वो आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं सोमवार को 24 मई को। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।